अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका होस्ट मेहर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेहर तनवीर रिएक्ट्स। डोनाल्ड ट्रंप जब से पावर में आया है पूरी दुनिया पूरा खित्ता इस वक्त परेशान है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के फैसले परेशान कुन है। मिडिल ईस्ट को अब हाई अलर्ट जारी कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। गजा पट्टी को हफ्ते के दिन दोपहर 12 बजे खाली करने का हुक्म दे दिया, वरना दोबारा से वॉर शुरू हो। As far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. हो जाएगी। और उसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि मैं अफगानिस्तान के अंदर जो अमेरिकन वेपन रह गए थे, अब मैं उनकी वापसी का मुतालबा करता हूं। और Do you know that we pay billions of dollars a year? Do you know this? Does anyone know this? To Afghanistan? Do you know that? And I say, if we're going to pay billions of dollars a year, tell them we're not going to give them the money unless they give back our military equipment. अफगान हुकूमत से डोनाल्ड ट्रंप ने यह मुतालबा रखा है कि हमारे वेपन हमें वापस किए जाए, वरना नताइज के लिए तैयार हो जाए। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की वॉर, अब इंडिया को भी सोचने की जरूरत है कि यूएसए के साथ पार्टनरशिप भी कर रहे हैं और अफगानिस्तान की हेल्प कर रहे हैं। आया कि अब कहीं ना कहीं इंडिया की खारजा पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होने जा रही। आइए पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं और रिएक्शन लेते हैं कि आखिर इंडिया इस वक्त कहां स्टैंड कर रहा है। देखें, पहली बात यह है कि ट्रंप जो है ना, वो अपने अनएक्सपेक्टेड डिसीजन मेकिंग की वजह से ना पूरी दुनिया में मशहूर है कि वो जो डिसीजन लेता है, आप ये दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि उनके डिसीजन जो होते हैं ना, वो आप बिला वजह होते हैं उनको, और वो जब डिसीजन ले लेता है तो फिर उसे जितना भी नुकसान बर्दाश्त करना पड़े वो करता है। अब सवाल क्या है कि ये जो अफगानिस्तान से असला ले जाने की बात हो रही है ना, नेतन्याहू ने विजिट किया यूएस का और बड़ा अनएक्सपेक्टेड विजिट था, और फिर जितना यूएस ने उसे प्रोटोकॉल दिया, प्रीवियस आप लोग चले जाएं तो नेतन्याहू का या इसराइल का जो अमेरिकन इलेक्शन थे उसमें बहुत बड़ा स्टेक था और उन्होंने ब्लंटली सपोर्ट किया था ट्रंप को। इवन के आप ये कह लें कि यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, यूएस एस्टेब्लिशमेंट जो थी, वो भी ट्रंप के खिलाफ थी, वो भी उस वक्त अगेंस्ट थी। आप ये कह लें कि ग्रेट इसराइल की जो ये लॉबिंग थी जो अमेरिका में हो रही थी उसके। लेकिन क्या हुआ कि पब्लिक ने उनको सपोर्ट दिया, वो पावर में तो आ गए। अब उन्होंने सबसे पहले अपना प्रॉमिस जो नेतन्याहू के साथ वो पूरा करना था, उन्होंने वहां पर इन्वाइट किया। इन्वाइट करने के बाद अब ये लोगों को जब जंग बंदी हुई ना, लोगों की तरफ गया कि अब ये कह लें कि मिडल ईस्ट जो है वो एक पीस प्रोसेस की तरफ जा रहा है कि इन लोगों में हो सकता है कि रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाए। लेकिन लोगों को ये मालूम नहीं था कि इतना बोल्ड डिसीजन, और आप ये कह लें कि एक वाज़ह नस्ल कुशी थी कि जो हम आज के लोग, ये जो फलस्तीनी जो लड़ रहे हैं अपने उस खिते के लिए, उस पे के हो सकता है कि उनको दोबारा बसाया जाएगा वहाँ पे, या उनको चलो ठीक है जो उसमें जो एरिया है कि मखसूस खिता जो है उसको निकाल के इसराइल के हवाले करके बाकी उनको दे दिया जाएगा। लेकिन आपने ये देखा कि पूरे का पूरा खिता जो है वहाँ पे जितने अरबी हैं सारे खलीजी ममालिक उन्होंने चैलेंज कर दिया कि वो सारा जो है वो ले गए। अब इसमें क्या हुआ कि इससे पहले एक लॉबिंग चल रही थी अमेरिका में इंडिया की भी। अब ये जो रूट है ना फलस्तीन का, ये डायरेक्टली लिंक करता है इंडिया को इटली के साथ। Exactly. अब इंडिया का इसमें इंटरेस्ट ये है कि वो इस खिते को, क्योंकि अगर ये हम उसके पास आ जाता है, ग्रेटर इसराइल का एक जो प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया हुआ है उसका अगर ये हिस्सा बन जाता है तो उसमें हेल्प आउट करेगा ये इंडिया को भी। और इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है वो सारी दुनिया को पता है कि वो अमेरिका का है। ठीक है। दूसरी बात यह कि अफगानिस्तान की तरफ आ जाए। अब अफगानिस्तान में दोबारा इशू शुरू होगा। पाकिस्तान, नो डाउट कि पाकिस्तान के आप अफगानिस्तान के साथ देखें, अफगानिस्तान को हम 50 साल से पाल रहे हैं, बल्कि हम 70 साल से पाल रहे हैं। हमारे रेफ्यूजी इतने थे, हमने उसकी जो जंग खत्म करवाई रशिया की हमने करवाई, हमने अमेरिका और तालिबान की जंग खत्म करवाई, वो हमने करवाई। हमारे अलावा कोई पार्टनर था, अगर हम लोग सपोर्ट ना करते, हमारी एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट ना करती तो जंग कभी खत्म नहीं हो सकती। और जितना जानी माली नुकसान हो रहा था वो चलता रहना था तालिबान की। कितनी ये आप ये कह लें कि ये आइडियोलॉजी नहीं, ये बायोलॉजी है, जहाँ पे इंसानी गोश्त पोस्ट का जहाँ पे काम आ जाता है। तो नो डाउट के सुपर पावर इज ऑलवेज सुपर पावर। अब ये है कि जब ये असला जो है ट्रंप वहां से उनसे मांगेगा, आप ये कह लें कि क्या सीधे कंधे से दे देगा अफगानिस्तान? नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। अब उसमें क्या होगा कि हेल्प करनी पड़ेगी। अब अलायंस ढूंढेगा यूएस के, जो उसको हेल्प आउट करेगा, जो कन्विंस करेगा, या जो प्रेशराइज करेगा अफगानिस्तान को कि वो असला दे दे। अब कौन हो सकता है ऐसा ग्रुप जिनकी तरफ अमेरिका जाएगा या डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे? क्या कौन से वो ग्रुप से ज्यादा हो जाएगा प्रेशराइज अफगानी? क्योंकि आपको पता है सुपर पावर से भी वो लड़े हैं, तो किस ऐसे से हो जाएगा? और यहाँ पर ये भी राणा साहब बताइएगा कि इंडिया ने उनको 100 करोड़ रुपए दिया है,
आया कि वो जो 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या उनको हेल्प आउट कर रहे हैं, अब इंडिया के ऊपर भी सवालिया निशान ना उठ जाएगा कि उधर से वो डोनाल्ड ट्रंप के भी नरेंद्र मोदी दोस्त है। आपको पता है नरेंद्र मोदी ने और डोनाल्ड ट्रंप का भी ये नारा है, अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार मोदी सरकार, इस तरह के नारे भी हमें सुनने को मिलते हैं। तो एक साइड पे तो वहां पर उनके साथ स्टैंड करना पड़ेगा मोदी को, और दूसरी साइड पे वो कैसे मैनेज करेंगे अफगानिस्तान के मामले को? देखिए सवाल ये है कि अब हमारे यहाँ अफगानिस्तान हमारे साथ बहुत, अब ये कह लें कि रिटेलिएशन में आ गया। एग्जैक्टली। अब हमें फायदा क्या होगा कि जिस असले की वो बात कर रहे हैं ना रिटर्न वापस लेने की, वही असला टीटीपी के पास है। उसमें से मेजोरिटी जो है, अक्सरियत जो है वो टीटीपी के पास है, जो टीटीपी यूज करता है पाकिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान के अलावा भी वो दहशतगर्दी करते हैं पूरी दुनिया के अंदर। मतलब ये कह लें ना कि आप ये कह लें कि वर्ल्ड एक्सट्रीमिज्म या टेररिज्म में उसको इस्तेमाल कर, और दाइश को भी उन्होंने जगह दी हुई है, दाइश वहां पे, और दाइश भी वही असला इस्तेमाल कर रहा है। Exactly. पहली बात यह कि अगर ये मंसूबा कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान की इसमें किसी ना किसी हद तक आप ये कह लें कि हमारे लिए बेहतरी होगी। जब टीटीपी पे प्रेशर पड़ेगा, अफगानिस्तान गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ेगा, और अब पाकिस्तान से ज्यादा जो प्रेशर डालेगा वो इंडिया डालेगा, क्योंकि इंडिया प्रेशर डालेगा अफगानिस्तान पे डालेगा उसकी यूएस की मदद करने के लिए। अब रीजन क्या है, उसको इंडिया, अब अफगानिस्तान को पता है कि जो हमने कॉरिडोर, आप ये कह लें कि जो दरवाजा हमने पाकिस्तान के साथ खोल दिया है ना, तो पाकिस्तान तो अब हमें सपोर्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान को अपना दिफा अजीज है, पाकिस्तान को अपनी सरहद अजीज है। हमारे आप ये कह लें कि नौजवान जो है वो वहां पे शहीद हो रहे हैं, हमारी कॉमन पब्लिक सिविल पॉपुलेशन जो है वो उसका जानी और माली नुकसान हो रहा है। तो पाकिस्तान भी अपनी तरफ से प्रेशराइज करेगा, लेकिन पाकिस्तान का ये होगा कि आप ये कह लें कि मसालती अमल, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का अब कोई होगा। पाकिस्तान नो डाउट कि एक प्रेशर बिल्ड कर सकता है अफगानिस्तान पे अपने आप को यहाँ से स्ट्रॉन्ग करके। अब इंडिया जो होगा वो प्रेशर भी बिल्ड करेगा, उसके साथ इंडिया ये करेगा कि उसके साथ जो मरासिम है, क्योंकि अब अफगानिस्तान इंडिया की तरफ जा रहा था, ये जो इंडिया की तरफ से उनको एड देने का मामला ये जो आया है, ये जो उन्होंने जो बजट में उनके लिए, डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं कहेंगे नरेंद्र मोदी को कि आप एड दे रहे हैं उनको और हम वहां से असला निकालने की कोशिश करें, दाइश के वहां पर टिकाने हैं, टीटीपी के वहां पर टिकाने हैं, पूरे दुनिया के अंदर दहशतगर्दी दाइश करता है। आपको पता है कि इराक और आप साउथ अफ्रीका के अंदर भी चले जाएं, मतलब किसी भी मुल्क में आप जाएंगे ना, जहां पर ये हो कि जंगलात हो ढेर सारे और जहां पर जो कानून की जो पासदारी है बहुत कम हो, तो वहां पर हमें दाइश नजर आ जाती है। देखें उसमें बात ये है कि अब ये बड़ी, आप ये कह लें कि बड़ी मेजर डिप्लोमेसी है, ये यूएस की भी है और ये आप ये कह लें कि इंडिया की भी है। अब यूएस ने एक तरफ से इंडिया से एड दिलवाई है, एड दिलवाने के बाद उसने उनके कहा कि आप उनके साथ मरासिम बेहतर करें। गेम तो नहीं होगी इंडिया के साथ, बहुत बड़ी इंडिया के साथ गेम हो रही है ना। अब ये कह रहा है कि इंडिया के साथ यूएस गेम कर रहा है कि यूएस ने उनको अपनी तरफ एक दफा तो रिट्रैक्ट किया, उसके बाद उनसे एड दिलवाई है उनको। एड दिलवाने के बाद अब क्या होगा कि किसी ना किसी हद तक अमेरिका की मसालती बात, इंडिया की मसालती बात भी अफगानिस्तान मारेगा और दूसरा वो प्रेशराइज भी करेगा। इसी प्रेशर में आके अमेरिका जो है वो अपना गेन जो है, अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव करेगा और इस असले को इस्तेमाल करेगा वो दोबारा ले जाके, क्योंकि अब वो अफगान उधर से, तो आप ये कह लें कि अगर अमेरिका वहां से, जिस तरह अमेरिका ने बंकर बस्टर बम दिए हैं उसको इसराइल को, जिसमें वो आप ये कह लें कि उनके जो आप हमास के लीडरान जिनको उन्होंने निशाना बनाया है उसमें इस्माइली साहब जो हैं वो सारे हैं। अब वो वहां से ओपनली असला नहीं देगा वो, लेकिन इस असले को इस्तेमाल कर, अब इस असले को लेके कहां से जाएगा, वो इंडिया से लेके जाएगा। इस असले के लिए वो इंडिया को यूज करेगा। इंडिया को यूज करने के बाद अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो होगा, ट्रंप का ऑब्जेक्टिव तो है ग्रेटर इसराइल, ठीक है, उसमें वो क्या करेगा कि वो इंडिया को यूज करेगा। मेजर ऑब्जेक्टिव हमारा इसमें बेनिफिट ये होगा कि हम लोगों, हमारा ये जो रिटेलिएशन चल रही है, इसमें जब भी प्रेशर आएगा अफगानिस्तानी गवर्नमेंट पे, तो हमारी तरफ जो ये रिटेलिएशन है, इंडिया ने लेकिन फायदा भी तो उठा लेना है कि वो सीधा आएंगे ईरान के रास्ते से और वो गजा की पट्टी जो उनको मिल जाएगी, वहां से वो इटली का जो रास्ता है बाय रोड, जो लगभग 45,000 किलोमीटर के बाय रोड उन्होंने करना है, वो उनके लिए आसानी हो जाएगी। अगर कहीं ना कहीं इंडिया यूज हो रहा है तो इंडिया अपने बेनिफिट भी पूरे उठा रहा है, वो बेनिफिट ले रहा है। ट्रेड बेनिफिट को यूएस जो है और इसराइल जो है वो काउंटर नहीं करते, उसको कंसीडर वो नहीं करते, ट्रेड पे वो इतना बात नहीं करते। अगर उसमें किसी किस्म की कोई एक्सट्रीमिज्म होगी, आप लेके कोई डिफेंस का इशू होगा, तो उसमें वो इंटरवेंशन करेंगे। उन्हें ये लगता है कि फिलहाल ना तो इंडिया के इस रोल से इसराइल के इंटरेस्ट को किसी किस्म का कोई डेंजर है, ना यूएस के इंटरेस्ट को डेंजर है, तो वो इसलिए इसको सपोर्ट करें। अगर गजा की पट्टी खाली हो गई तो मिडिल ईस्ट के मुंह के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा नहीं है, और ये पूरे अरब ममालिक जो कहते हैं कि हम सोने के पहाड़, हमारे पास ऑयल इतना है कि हम पूरी दुनिया को खरीद सकते हैं, हमारे पास सोनों की गाड़ियां, क्या कुछ नहीं मिडिल ईस्ट कहता। देखें तो कतर, उर्दन और सऊदी अरेबिया ने भी मना कर दिया कि हम फलस्तीनियों को नहीं लेंगे। देखिए बयानबाजी से तो क्या होगा ना, बयानबाजी से क्या होगा, अगर वो नहीं लेंगे तो बेचारे फलस्तीनियों के साथ जो हाल हो रहा है,
जाहिर बात और है मजीद जो होने जा रहा है। जो होने जा रहा है। अब ये देख लें कि उन्होंने अनाउंसमेंट किया सैटरडे तक कि आपके पास जितने यरगमाली इसराइल के वो वापस करें, वरना 12 बजे अटैक शुरू। नहीं तो हमने अटैक शुरू कर देना है। अब ये जब ये बात स्टार्ट हुई थी ना, तो उस वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप से क्वेश्चन किया गया था कि आप इसको लॉन्ग टाइम में सपोर्ट करेंगे, तो उन्होंने उसको क्वेश्चन को गोलमोल कर दिया था कि हमने सिर्फ जंग बंदी करवानी थी, उनके यरगमाली रिहा करवाने थे जो कि 100 की तादाद में है, 120 लगभग। 120 के करीब है, तो उसको उन्होंने उसको रिहा करवाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी तो पहले से ही वाज़ा हो गई थी कि उन्होंने किसी का जंग बंदी की तरफ नहीं जाना, उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव इसराइल का था उसको अचीव करने में उनको हेल्प करनी है। जैसे ग्रेटर अमेरिका का नारा डोनाल्ड ट्रंप का, वैसे नितन्याहू का ग्रेटर इजराइल का नारा, वैसे ही नरेंद्र मोदी का ग्रेटर इंडिया का नारा, हिंदुस्तान का नारा। क्या समझते हैं आने वाला जो वक्त है वो मिडिल ईस्ट के लिए खासा परेशान कुन नहीं है? बहुत ज़्यादा परेशान कुन है। देखें, अब आप ये कह लें कि जो आप ये कह लें इंटरवेंशन है अमेरिका की डिफेंस में सऊदी अरेबिया में, ठीक है, वो किसी से कोई ढकी छुपी नहीं एग्जैक्टली। और सऊदी अरेबिया नहीं आंखें दिखा मैनेज कैसे इंडिया करेगा? देखिए, हम इंडिया के जो फॉरेन पॉलिसी की हम बड़ी डिस्कस करते हैं, हम बड़ी उन पे बात करते हैं, गहरी निगाह रखते हैं। अब जो उनकी खारजा पॉलिसी होगी इंडिया की, वो कहीं ना कहीं मैनेज तो करनी पड़ेगी, इनकी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। पहले नहीं होती थी, नो डाउट, ये इंडियंस आवाम भी सुन ले, पहले आपकी खारजा पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। सऊदी अरेबिया के साथ उनका डिफेंस सिस्टम के मुआहदे, फिर उनका इजराइल के साथ स्टैंड करना, फिर उनका यूएसए के साथ स्टैंड करना, फिर उनका एड देना अफगानिस्तान को, फिर रशिया के साथ उनका भी स्टैंड करना, और उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं देखिए ब्रिक्स की अगर आप करेंसी की बात करें, चाइना और इंडिया और रशिया बनाने जा रहा है, तो इंडिया आखिर अब ये ना हो कि अपनी खारजा पॉलिसी को मनवाने के चक्करों में कहीं इंडिया कहीं फंस ना जाए कहीं। देखें, कुछ लेने के लिए ना कुछ देना भी पड़ता ठीक है, यहाँ पे लेन देन करना पड़ेगा। अगर इंडिया कहना कि मैं 100% जो है अपने बेनिफिट पे या अपनी टॉकटेटिव वे पे हम लोग जो है वो इस बात को मैनेज कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं ये है। हिस्ट्री बताती है कि कभी भी यूएस जिसको यूज करती है अपने मफादात के लिए यूज करती है, चाहे जितना मर्जी उसका अच्छा दोस्त हो। पाकिस्तान से अच्छा यूएसए का कोई दोस्त नहीं था पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तानियों ने उनके लिए जानें भी कुर्बान की। तो ये क्या इंडिया के साथ वादा वफा और क्या दोस्ती निभा पाएंगे लॉन्ग टर्म? हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, चले वो नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो उन्होंने तो टैरिफ लगाने की भी धमकी दे दी थी, उन्होंने तो इंडियंस को बाहर भी निकाल दिया जो वहां पर इनलीगल रह रहे थे, और किस तरह से निकाला तौहीना अमेज तरीके से। तो क्या अमेरिका दोस्त बन जाएगा इंडिया का, या उनके साथ वादा वफा करेगा जैसे रशिया करता है? अमेरिका का सिर्फ पूरी दुनिया में एक ही दोस्त है और वो है अमेरिका खुद। अच्छा, ठीक है, अमेरिका के अलावा अमेरिका हर एक को अपने इंटरेस्ट के लिए यूज़ करता है। अब ये होता है कि जो सोबर कंट्रीज़ होते हैं वो अपने अमेरिका के इंटरेस्ट को या अमेरिका के यूज़ के दौरान जिनकी पॉलिसीज़ अच्छी होती हैं वो उनको अपने आप को भी मजबूत करते हैं, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं या अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करते हैं। रिसेंटली हमने रशिया के वार में अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग किया, अमेरिका की हेल्प से हमने अपनी मिलिट्री को बड़ा स्ट्रॉन्ग किया। इवन कि हमारा न्यूक्लियर पावर बने हम लोग, तो उसमें हमारी टोटल आप ये कह लें कि कंप्लीशन प्रोसेस जो था वो उस रशिया वार के, क्योंकि अमेरिका को पता था, आप ये कह लें कि मैसेजेस भी जाते थे कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, लेकिन उन्हें अपना मफाद उस वक्त अजीज था, तो वो हमारे ऊपर ना एक साइड पे हमारे लिए आंख बंद कर देते। सर आखिर कब तक जो 57 मुमालिक है तमाशाई बने बैठेंगे? पाकिस्तान को भी इसमें रखते हैं हम, पूरे 57 मुमालिक कब तक आखिर तमाशाई बने रहेंगे? हमारे पास देखिए एटमी कुव्वत भी है, हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन अफवाज भी है, मिडिल ईस्ट के पास पैसे के अंबार है, वो पैसा अगर जोड़े तो पहाड़ों की तरह जोड़ा जाए, लेकिन फिर भी गजा का मसला हल नहीं हो पा रहा। छोटा सा मुल्क है इजराइल, अगर आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से देखा जाए, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। देखें, उसमें ये है, जब तक ये लोग एक नहीं ना होंगे, अब 57 कंट्रीज हैं, इनमें से अगर 10 भी एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए ना, तो ये मसला दिनों में हल हो सकता है। लेकिन मसला यह है कि हर एक के इंटरेस्ट दूसरे मुल्क के साथ है जो कि गजा की पट्टी या गजा के इस इशू को रिजॉल्व नहीं करना चाहता, और यूएस खुद नहीं चाहता। आप ये कह लें कि कितना बड़ा जैसे यूएस कश्मीर का नहीं चाहता कि इसराइल, जैसे लद्दाख का नहीं चाहता, जैसे वो खालिस्तान का नहीं चाहता, अपने मुल्क के अंदर रह के रेफरेंडम करवाते हैं खालिस्तान का, लद्दाख की भी प्रॉब्लम इसी तरह चाहिए। यानी कि यूएसए एशिया के साथ गेम कर रहा है, लेकिन आखिर फ्रंट के ऊपर हमें जैसे लगता था कि इंडिया के लीड करेगा एशिया को, लेकिन अब इंडिया की भी पॉलिसी कहीं ना कहीं मायूस कुन हमें नजर आ रही है। मायूस कुन इस मामले में होगी। उसकी रीज़न ये है ना कि आप जब इंडिया की बात, यूएस की बात करते हैं, यूएस की और इंडिया की बात करते हैं, सवाल इसमें यह पैदा होता है कि क्या इंडिया जो है वो अपने जो इंटरेस्ट है उनको किस हद तक प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, अब प्रोटेक्ट करने में जब उनको यूनाइटेड नेशन के साथ या यूनाइटेड स्टेट के साथ उनके स्टेक जाते हैं, अब
ये कह लें कि अब यूएस तो चाहता है, यूएस नहीं चाहेगा कि कभी भी अमन हो। अब इंपोर्टर जो है सबसे बड़ा हथियारों का कितना बड़ा इंपोर्टर है उनका इसराइल, कितना बड़ा इंपोर्टर है इंडिया, कितना बड़ा इंपोर्टर है पाकिस्तान, ठीक है। उसके अलावा मुझे तो ये लग रहा है राणा साहब कि अमेरिका ने जितना असला फराहम करना था, जितना अपना बेचना था, जितना पैसा कमाना था इसराइल से, वो उन्होंने कमा नहीं लिया। उनको दे दे के हर चीज दे के पैसा कमा नहीं लिया भाई उनके। अब ये कह लें कि जो उनकी असला फैक्ट्रीज के जो ओनर्स है ना, जो कि फंडिंग करते हैं इलेक्शन में, वो तो भाई बिजनेसमैन जो है उसका तो बिजनेस वो तो कभी भी वाइंड अप नहीं करना चाहता। आप ये समझते हैं, आपका कहने का ये मतलब है कि जो अमेरिका है वो जस्ट ये वॉर इस वजह से नहीं रुकवाता कि उनका बिजनेस कहीं ना कहीं ठपना पड़ जाए। इसमें कोई शक नहीं है, सबसे ज्यादा बिजनेस ही उनका इसी में है। तो वो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने बिजनेस इंटरेस्ट को, अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं एक अच्छा सा पैगाम पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से, आखिर कब तक हम एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे और जिसका फायदा चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे ईरान हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे यूएसएस ट्रेड हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, ये मुल्क हमारे दोनों मुल्कों के अंदर जो खलल पैदा हुआ पर, जो इख्तलाफ पैदा हुए पर, वो पूरी दुनिया फायदा उठाती है। आखिर कब तक हम दोनों मुल्क दूसरों के लिए यूज होते रहेंगे और अपने अंदर इख्तलाफात को दूर नहीं करेंगे और अपने दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाएंगे? देखिए, ये जब तक हम खुद समझेंगे नहीं, जब तक हम इस बात पे कन्विंस नहीं होंगे खुद एक दूसरे के साथ कि हमारी तरक्की का राज एक दूसरे के साथ है, किसी तीसरे बंदे के साथ नहीं है। एक वास्ट शेयर बाउंड्री है हम दोनों ममालिक की आपस में, और ये कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं है जिसको हम लोग टेबल टॉक पे रिजॉल्व नहीं कर सकते, बड़ा आसानी से कर सकते हैं। अब सिंपल प्रोसेस क्या है कि कश्मीर के दोनों हिस्सों में उनको आप ये कह लें कि पल्मेसाइड का राइट दे दें, उनको फैसला करने दें वो कहाँ जाना चाहते हैं। अगर वो सेपरेट स्टेट्स रहना चाहते हैं, हम दोनों उनको दे सकते हैं। ना पाकिस्तान का नुकसान है, ना इंडिया का नुकसान है। तो हमें ये 2025 हो गया, हम ओपन वार की तरफ तो नहीं जा सकते, अब कभी भी नहीं जा, दोनों एटॉमिक पावर है, नहीं जा सकते। हम लोग प्रॉक्सी वार भी अभी हमें किसी ना किसी तरीका मिनिमाइज करना, ये जब तक हमें खुद को समझ नहीं आएगा कि हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ अमन कायम किए बगैर ना तो हम एशियन टाइगर बन सकते हैं, इकोनॉमिक पावर बन सकते हैं, ना इंडिया बन सकता है। जब हमें समझ आ जाएगी कि हमें दुनिया यूज़ कर रही है, उसके बाद हम खुद ही एक दूसरे के साथ अपने मामला जो वो बेहतर कर रहे हैं। देखिए, अमेरिका जब से पावर में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बने हैं, तब से इस तरह के फैसले कर रहे हैं। अब लेकिन लम्हा फिक्रिया है मिडिल ईस्ट के लिए, लम्हा फिक्रिया है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया स्टैंड करता है अफगानिस्तान के साथ। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे वेपन वापस किए जाएं, वो वेपन, मैं इस वक्त दुनिया को अलर्ट करना चाहता हूं, वो वेपन अमेरिका नहीं जाएंगे, वो वेपन सीधा गजा पट्टी के ऊपर जाएंगे। जब गजा पट्टी के ऊपर जाएंगे तो पूरा मिडिल ईस्ट इस चीज का तमाशा बन जाएगा। और अब मिडिल ईस्ट को समझने की जरूरत है कि इस मसले को आगे बढ़कर हल किया जाए, और डोनाल्ड ट्रंप का ये जो अफगानिस्तान से वेपन वापसी है, इसके ऊपर अब दुनिया को गहरी नजर रखनी चाहिए, आखिर ये वेपन जाते क्या है। अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाजत, अल्लाह निगहबान। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।